नमस्ते ट्रेडर। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड के बारे में जिसको मैंने सेलेक्ट किया है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। आप लोग इस वीडियो को एज ए एजुकेशनल पर्पस देख सकते हैं और साथ में देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाए और जो मेरा रिटर्न है वो मैक्सिमाइज रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं धन के एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद चलते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड सेक्शन में। म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाने के बाद कुछ ऐसा आउटलुक आपको देखने को मिलता है यहाँ पे मिल जाते हैं हमें हाई रिटर्न्स, इंडेक्स फंड, टॉप रेटेड स्कीम्स, लिक्विड फंड, इन्वेस्ट विथ 500 और लार्ज कैप। डाउन साइड में यहाँ पे इक्विटी, टैक्स सेवर और हाइब्रिड डेप्ट फंड, ये सारे म्यूचुअल फंड हमको मिल जाते हैं। यहाँ पे जस्ट उसके डाउन में टॉप एएमसी जो है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है टॉप में, उनका आपको नेम यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं। अभी हम लोग क्लिक कर देते हैं हाई रिटर्न्स में। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है कि मुझे कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो फर्स्ट मेरा है लार्ज कैप से, जहाँ पे मैं अपने अमाउंट का 50% यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। लार्ज कैप में जो मैंने फंड को चूज़ किया है वो है मेरा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ सिंपली। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर में आ रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट का। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे अपने बास्केट में ऐड कर लेता हूँ डाउन साइड में। अब हम लोग इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे सेकंड जो मेरा म्यूचुअल फंड है वो है मेरा मिड कैप साइड से। तो मैं मिड कैप को सेलेक्ट कर रहा हूँ। मिड कैप क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा अपना 30% को। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि लार्ज कैप में 50%, मिड कैप में 30%, रिमेनिंग जो 20% बचा है वो मैं यूज़ करूँगा स्मॉल कैप में या फिर ईएलएसएस में। तो अभी हम लोग यहाँ पे मिड कैप का देखते हैं। मिड कैप के लिए जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद इसको हम लोग बास्केट में ऐड कर लेते हैं और इसको क्रॉस कर देता हूँ मैं। अगेन हम लोग इसको क्रॉस करते हैं। थर्ड हम लोग यहाँ पे जो चूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग स्मॉल कैप में या फिर हम लोग एएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा इसको लॉन्ग टर्म रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो चूज़ किया हूँ अपने लिए वो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को। ये एक एएलएसएस फंड है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे टॉप पे आ चुका है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट को। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ अपने बास्केट में। तो अब चलते हैं हम लोग अपने बास्केट में, जहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे 3 फंड मैंने ऐड किया है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब यहाँ पे मैं जो एसआईपी स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 5000 से। नेक्स्ट कुछ टाइम बाद मैं अगेन इसी टाइप के फंड को डाइवर्सिफाई करूँगा और वहाँ पे फिर से मैं 5000 की स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं पराग पारिक में चाह रहा हूँ 2500 का इन्वेस्टमेंट। तो मैं यहाँ पे 2500 यहाँ प्लस आइकन से क्लिक कर देता हूँ और इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। कोटक इमर्जिंग फंड में जो चाह रहा हूँ कि 1500 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 1500। उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग बचता है हमारे पास 1000 जो कि सेटेड है यहाँ पे। तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ में हम लोग यहाँ पे 1000 में प्लान कर रहा हूँ। अब इसको मैं इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने यूपीआई को। तो यहाँ पे यूपीआई सेलेक्टेड है। मैं एक इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000 मैं यहाँ पे कर देता हूँ और उसके बाद मेरा जो गेटवे है वो डायरेक्ट हो चुका है। मैं अपने यूपीआई ऐप पे जाऊँगा और उसको सेलेक्ट करूँगा। जैसे वहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा 5000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ चुका है और ये जो फंड है मेरा कंटिन्यू हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों कि आप लोगों ने इस वीडियो पे देख लिया होगा कि कैसे डाइवर्सिफाई किया जाता है, किस टाइप से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करिएगा। साथ में अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा
बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा। इस टाइप के वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।